हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब। आप लोगों का वापस से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं मुस्लिम मैरिज के ऊपर, विच इज अंडर द मुस्लिम लॉ। पर्सनल लॉ से, हिंदू लॉज एंड मुस्लिम लॉ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में। और मुस्लिम लॉ क्योंकि कोडिफाइड नहीं है, उसका कोई सोर्स नहीं है, इसलिए बच्चे एक स्पेसिफिक सोर्स से उसे नहीं पढ़ पाते। तो इस सीरीज में मैंने कोशिश करी है मुस्लिम लॉ के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग उसको कवर करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। इसके अंदर हम मुस्लिम मैरिज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उसके रिलेटेड चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है वो मुस्लिम मैरिज से कंसर्न है। आगे हम और भी मुस्लिम लॉज के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। और आप लोग अगर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हिंदू लॉ के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हिंदू मैरिज एक्ट से कौन कौन से हैं उनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ जो इस चैनल पे, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप जरूर देखें। पर्सनल लॉस को अवॉइड ना करें। पर्सनल लॉस से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं एंड दैट ऑलमोस्ट अमाउंट टू somewhat around 20 to 30 marks which you guys can score easily। और बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज को पूछा जाता है, कोई ज्यादा नॉलेज नहीं पूछी जाती इसके अंदर। तो ये इजी भी होता है स्कोर करने के लिए, ठीक है। और पर्सनल लॉज जो भी है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, उनके अंदर मेनली सारी चीजें जो है वो मैरिज, मेंटेनेंस, सक्सेशन, इन्हीं के आसपास रहती है। तो हम लोग इन्हीं चीजों को कवर करने वाले हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के इम्पोर्टेंट सेक्शन के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। मुस्लिम मैरिज के ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, जिसको आप लोग एंड तक देखें और उन लोगों से भी शेयर करें जो और ज्यादा पर्सनल लॉस के बारे में पढ़ना चाहते हैं और लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं स्ट्रीम के ऊपर और उम्मीद करते हैं कि आप पूरे वीडियो को ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने एग्जाम में पर्सनल लॉस के क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व करके आ पाएंगे। तो दोस्तों, मुस्लिम लॉ के अंदर जो और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो है मुस्लिम मैरिज के बारे में। और मुस्लिम मैरिज के बारे में हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे, ज़्यादा डेप्थ और डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लॉ का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। उसके अंदर ज़्यादातर आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे दैट वुड बी रिलेटेड टू द प्राइमरी थिंग्स। तो मुस्लिम मैरिज, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं और कई बार अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि मुस्लिम मैरिज इज नथिंग बट जस्ट अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। वाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदू मैरिज? बिकॉज हिंदू मैरिज इज अ सेक्रोसैंट थिंग। जो हिंदू मैरिज है उसको सेक्रेड माना जाता है, 7 जन्मों का रिश्ता एक तरीके से माना जाता है। तो जहां पे आप मुस्लिम मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं एक तरीके के, हिंदू मैरिज जो है वो सेक्रोसेंट होती है, इसलिए वो अलग है। और बहुत ज़्यादा इस पे सवाल आ जाते हैं कि मुस्लिम मैरिज बेसिकली क्या है। तो दैट्स एन अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट टू कट एवरीथिंग शॉर्ट। अब कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है तो क्या होता है, मुस्लिम मैरिज के असेंशियल्स में ही आपको मैं इसका आइडिया दे देता हूँ। तो मुस्लिम मैरिज जब आप पढ़ेंगे तो उसके एसेंशियल्स हैं, और मुस्लिम मैरिज के एसेंशियल्स में सबसे पहली चीज़ जो है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यानी एक व्यक्ति ऑफर देगा, बिल्कुल टिपिकली सिमिलर टू अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक व्यक्ति ऑफर देता है, दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करता है, देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड देन देयर इज अ मूविंग ऑफ अ कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन के मूव होते ही जब वो लॉफुली बाइंडिंग हो जाएगा, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेम मुस्लिम मैरिज में होता है, ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है एंड देयर इज अ मूवमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब पहले मैं आपको एसेंशियल्स बताता हूँ, फिर इसे एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा एसेंशियल्स जो है जो मुस्लिम मैरिज के अंदर होता है, दैट इज अ कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पार्टीज का अंदर तो कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पार्टी इज द सेकेंड थिंग। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी के अंदर क्या देखा जाता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पार्टी के अंदर हमेशा 3 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहली चीज़ है जो कि मेजर होना है पार्टीज़ का, यानी पार्टीज़ जो है वो मेजर होनी चाहिए। अब इसका जो मेजर का फिनोमिना है, वो जो हमारा मेजर का फिनोमिना है उससे बहुत अलग है। इसके अंदर मेजर माना जाता है जब पार्टीज प्यूबर्टी की एज हिट कर जाती हैं। और प्यूबर्टी की एज हिट करने को लेकर जो है, पहले तो ये बोला जाता था कि लड़कियां जो है 9 ईयर्स पे प्यूबर्टी की एज हिट कर जाती थी और लड़के 12 ईयर्स पे प्यूबर्टी की एज हिट कर जाते थे। मगर अभी फ़िलहाल में जो रिसेंटली मुस्लिम लॉ को, इसके मेजर कंसेप्ट को लेके NCW ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है, जिसमें
हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यूनियन गवर्नमेंट से रिप्लाई मांगा। दैट इज अ केस इन दिसंबर 2022। तो अभी उस पर रिप्लाई आना बाकी है। बट इससे पहले जो प्रीवियस प्रेसिडेंट जो है, जो देखा जा रहा था, वो देखा जा रहा था, एक बहुत ही पुराना केस है मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस आतिकिया बेगम का। तो ये मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस आतिकिया अहमद का जो केस है, इसके अंदर जो एज है लड़कियों की प्यूबर्टी की, वो जो है वो 15 साल बताई गई है। तो इसलिए मुस्लिम लॉ के अंदर अगर 15 इयर्स की एज पे कोई फीमेल अगर मैरिज कर लेती है तो उसको गलत नहीं माना जाता। तो जो इसमें मेजर वाली बात है उस पर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि पार्टीज का मेजर होना ज़रूरी है। दैट इज़ one of the condition in competency of parties. Then the second condition is the soundness of mind. Soundness of mind की जो व्यक्ति है, ये देखिए आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि भैया बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बातें हो रही हैं इसके अंदर। तो इसलिए मैरिज जो है इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल इसलिए ही कही जाती है क्योंकि इसमें मैक्सिमम बातें जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। एंड देन द थर्ड कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी इज मुस्लिम्स। आपको पता होगा कि इसके अंदर मुस्लिम मैरिज के अंदर जो है इट कैन हैपन, अ मुस्लिम कैन ओनली मैरी अ मुस्लिम, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बोला गया मुस्लिम कैन ओनली मैरी अ मुस्लिम, और सिर्फ जो मेल मुस्लिम्स हैं अगर वो आउटसाइड द रिलीजन मैरिज करते हैं तो दे शुड नॉट मैरी अ रिलीजन, मतलब दे शुड मैरी अ रिलीजन विच इज फॉलोइंग अ बुक, ठीक है। तो वो ऐसे रिलीजन को मैरिज कर सकते हैं जो एक बुक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उस रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते जहां पे फायर और आइडल्स की पूजा की जाती है, यानी इन शॉर्ट हिंदू रिलीजन में मैरिज नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना होता है, मेल मुस्लिम को अगर मैरिज करना है लड़की से तो उस लड़की को पहले आपको मुस्लिम बनाना पड़ेगा, देन दे हैव टू मैरी दैट गर्ल। और फीमेल मुस्लिम्स जो हैं वो तो किसी भी कीमत पे आउटसाइड द रिलीजन मैरिज नहीं कर सकती। तो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हल्का सा मैंने आपको बता दिया है, इट्स रिगार्डिंग टू द नॉलेज। तो जो मुस्लिम मैरिज है उसके अंदर हमारे 3 असेंशियल्स आप लोगों को मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, 2 असेंशियल्स दे दिए हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टी। तो ये जो है ये 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टी के जो 2-3 सब वेरिएंट्स मैंने आपको बताए हैं, मेजर होना ज़रूरी है, साउंडनेस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है, और मुस्लिम होना ज़रूरी है। तो अब हम आगे चलते हैं और आपको थोड़ा आइडिया देते हैं कि मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज क्यों कहा जाता है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग जानते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले मुस्लिम मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट वाला फीचर है उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ। तो एक ए है जो कि मेन है, वो मैरिज करना चाहता है बी से जो कि वुमेन है। तो इसके अंदर जो है एक प्रपोजल मूव होगा, ठीक है। प्रपोजल मूव होगा और एक्सेप्टेंस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होगा वो हमेशा एक ही मीटिंग में होना चाहिए, सेम मीटिंग में होना चाहिए, इन वन मीटिंग, यानी एक ही मीटिंग में होना चाहिए, वो उसी दिन होना चाहिए, सेम मीटिंग में होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग में या डिफरेंट मीटिंग में अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होगा तो मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो एक ऑफर मूव होता है, लड़का कहेगा जी मेरे को आपकी लड़की से शादी करनी है, लड़की शादी के लिए एक्सेप्टेंस देती है, जो ऑफर होता है उसको कहा जाता है इजाब। जो ऑफर है उसे कहा जाता है इजाब। ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे ढंग से लिख देता हूं क्योंकि ये ऑफर ऐसे पूछ लिया जाएगा टर्म कि भैया जो ऑफर है वो क्या है, उसे क्या कहा जाता है, तो इट्स नोन एज इजाब। तो इसलिए ही जो मैरिज है, मैरिज को कहा जाता है एक तरीके से इजाबे कबूल। तो इजाबे कबूल का मतलब ही यही है कि ऑफर कबूल है। तो जो इजाब है दैट इज एन ऑफर, वो सर्व किया जाता है, लड़की की तरफ से एक्सेप्टेंस दिया जाता है, देन देयर मूव्स अ कंसिडरेशन अमाउंट फ्रॉम मेन। जो अमाउंट है वो मूव होता है मेन से। अब ये हिंदू मैरिज के
एकदम उल्टा है, जहाँ पे डाउरी होती है या जो गिफ्ट जिसे हम कह सकते हैं वो वुमेन से मूव होता है मेन पे। इसके अंदर जो है दैट्स एन अमाउंट जिसे हम लोग कहेंगे मेहर। मेहर जो है डावर, दैट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। हिंदू रिलीजन के अंदर जो गिफ्ट्स और डाउरी है वो वुमेन से में, तो जैसे ही आपका मेहर मूव होगा, मेहर के मूव होते ही कंसिडरेशन आ जाएगा, और कंसिडरेशन के आते ही जो ये टर्म है ये एकदम लीगली बाउंड बन जाएगी। एक तरीके से ये मैरिज जो है वो कंफर्म हो जाएगी। आपने अगर कभी मुस्लिम मैरिज होते हुए देखी हो तो वो एंड में जो है जो मैरिज कराते हैं वो कहते हैं इनका निकाह 5 लाख रुपए में कबूल किया गया है। ये लड़का लड़की का नाम लेते हैं, सपोजिटली वसीम और नायरा का जो निकाह है वो 5 लाख रुपए में कबूल किया गया है। 2 लाख रुपए हमेशा एंड में वो ऐसे बोलते हैं। वो बोलने का मतलब ये होता है कि कंसिडरेशन बताई जा रही है, और कंसिडरेशन बताने का मतलब ये होता है क्योंकि मुस्लिम मैरिजेस आर कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस, ये कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस होती हैं, और इसलिए उसमें कंसिडरेशन यानी मेहर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 2 विटनेसेस भी रहते हैं मैरिज के टाइम पे। तो ये मैरिज के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो मैंने आपको बताई। अब चलिए मेहर के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग और जानते हैं। तो मेहर में जो मेहर से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो 2 टाइप ऑफ मैरिजेस बेसिकली मुस्लिम मैरिज के अंदर होती हैं, एंड इसमें जो एक मैरिज है उसका आप नाम याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है। वो है मूटा मैरिज। मूटा मैरिज बेसिकली एक तरीके की टेम्परेरी मैरिज होती है जिसको प्लेजर मैरिज भी कहा जाता है। और दूसरी मैरिज तो जो है वो आपको मैंने बताई दी है, दैट्स अ रेगुलर मैरिज। तो ये बेसिकली जो मूटा मैरिज है ये पूछा जाता है कि टेम्परेरी मैरिज को क्या कहा जाता है हमारे मुस्लिम लॉ के अंडर। और मेहर पे जब हम बात कर रहे थे तो मेहर आपको मैंने बता ही दिया कि जो मेहर है उसका 2 तरीके की मेहर बेसिकली दी जाती है। एक तो आपका जो है वो होती है डेफर्ड मेहर, और एक आपकी जो होती है वो होती है प्रॉम्प्ट। डेफर्ड डावर कह लेते हैं इसको एक तरीके से, और अगर इसे मेहर लिख लेते हैं। और दूसरी होती है प्रॉम्प्ट डावर यानी प्रॉम्प्ट मेहर। तो प्रॉम्प्ट वाली क्या होती है, वो वाइफ जो, इसके अंदर क्या होता है, वाइफ इमीडिएट अपने हस्बैंड से जो है डिमांड कर सकती है मेहर की, ठीक है। और जो डेफर्ड डावर होती है ये जो है बेसिकली इसका डिमांड जो है वाइफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के टाइम पे ही कर सकती है, यानी या तो डाइवोर्स या बाय डेथ अगर मैरिज फिनिश हो रही है तो तब इसको वाइफ जो है डिमांड कर सकती है। तो ये मेहर जो है बेसिकली 2 टाइप की मेहर यहाँ पे आपको बताई है मैंने। इसमें आप मूटा मैरिज जो मैंने बताया आपको, आप इसको ज़रूर याद रखना। मूटा मैरिज का जो कंसेप्ट है ये कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है।